ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 31। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्त अनुसूयन्त मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये समझना कि हम सब बंधन में हैं, पहली बात, और हम अपने ही कारण से बंधन में। बंधन क्या है? ये शरीर पहला बंधन है, क्योंकि शरीर की कुछ लिमिटेशन है। आप जानते हैं कि आत्मा की लिमिटेशन नहीं है। जैसा हम सुनते हैं कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता है, सुखाया नहीं जा सकता है, काटा नहीं जा सकता है, लेकिन इस शरीर के साथ ये सब कुछ किया जा सकता है। तो ये बंधन शरीर के हैं, बंधन है 3 गुणों के, बंधन है संसार के जिसके बाहर हम भेद के निकल नहीं सकते हैं। तो हम सभी बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन बंधनों के कारण है हम सब खुद ही, क्योंकि हम अपने कर्मों से बंधन में पड़ते हैं। जब हम कुछ कार्य करते हैं, जैसे आपने किसी से सौदा लिया, किसी दुकानदार से, हाँ, और एक छोटा सा बच्चा था या कुछ बच्चा था, घर वालों ने कहा बेटा उस किराने की दुकान से तुम जरा 2 किलो चीनी लेके आ जाओ। वो गया, उसने कहा अंकल मैं उनका बेटा हूँ, मुझे 2 किलो चीनी दे दो। तो उन्होंने चीनी दे दी, वो बच्चा चला आया, और बच्चा सोचता है ये तो बहुत बढ़िया है, बिना पैसे दिए चीनी मिल गई। और इस प्रकार से बच्चा वहाँ से कुछ कुछ सामान लाने लगा, कभी टॉफ़ी कभी कुछ। उसको पता चल गया यहाँ तो पैसे देने नहीं पड़ते, तो बहुत बढ़िया तरीका है। बाद में एक दिन उसके पिताजी ने जब दुकानदार के साथ हिसाब लगाया तो पता चला कि बेटे ने चीनी के साथ बहुत चीज़ें खरीद ली हैं, और फिर बेटे की बड़ी सुताई हुई घर में जाके। तो कर्मों के फल से भाग नहीं सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन सारे पैसे वो दुकानदार हिसाब में लिखता जा रहा था। इसलिए हमारे ना जाने जानने पर भी हम सोचते हैं हमने किसी की चोरी कर ली, बहुत बढ़िया हुआ, पैसे नहीं देने पड़े, किसी दुकानदार के पैसे नहीं दिए, किसी से लोन लेके पैसे नहीं दिए, यहाँ धोखा किया उधर धोखा किया, और हम बच गए। कई लोग इस प्रकार से चीट कर करके ऊपर तो उठ जाते हैं, लेकिन बाद में एक दिन पिताजी से बड़ी मार पड़ने वाली है। तो इसलिए कर्म के बंधन से कोई भाग नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे भगवान तरीका बता रहे हैं कैसे दुकानदार से सामान भी ले आओ और पैसे भी ना देने पड़े, और कभी हिसाब में भी ना आए, हिसाब भी बरोबर, हिसाब भी गायब। तो भगवान उसका तरीका बता रहे हैं, यदि तुम मेरे आदेशों के अनुसार कर्तव्य करोगे तो। अब यही लड़का अगर पिताजी की आज्ञा से टॉफी लाता रहता तो क्या होता? तो पैसे देने पड़ते? नहीं, पैसे पिताजी के हिसाब में लगते, और पिताजी पैसे बाद में दे देते। क्या पिताजी पिटाई करते? नहीं, क्योंकि पिताजी की आज्ञा से ही तो लाया था। खाने को मिलता? यस। पैसे देने पड़ते? नहीं। कितना आसान काम हो जाता। केवल पिताजी की आज्ञा की आवश्यकता थी, उनके आशीर्वाद की आवश्यकता थी, उनके आदेश की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर भगवान यही बता रहे हैं, एक छोटा सा फैक्ट है जो हमारी समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, हम किसी के आदेश की पालन कभी करना ही नहीं चाहते। हम हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हम कहते हैं स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जबकि हम टोटली परतंत्र हैं शुरू से लेकर आखिर तक। सबसे पहला जेल है हमारा ये शरीर, जिसके कारण से हमें कई सारे लिमिटेशन, जैसा हमने डिस्कस किया, हैं हमारे अंदर। हम खाए बिना नहीं रह सकते हैं, हम पिए बिना नहीं रह सकते हैं, हम सांस लिए बिना नहीं रह सकते हैं, हम सोए बिना नहीं रह सकते हैं, हम टॉयलेट जाए बिना नहीं रह सकते हैं, न जाने कितने, ऊपर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, और मृत्यु के बाद फिर से जन्म। तो इस प्रकार से ये बंधन है। इन बंधनों से
यदि हमें बचना है तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान के आदेशों का पालन करेंगे तो ठीक वैसा ही होगा जैसा उस बच्चे के साथ होगा जो पिताजी की आज्ञा से दुकान वाले से सामान लाएगा। सारा हिसाब पिताजी का, पैसे कौन देंगे? पिताजी। बट उसके लिए आदेश का पालन करना पड़ेगा। तो हम कह रहे थे कि हम परतंत्र हैं हमेशा ही, लेकिन हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। यदि वास्तव में स्वतंत्र होना है तो भगवान कह रहा है कि मेरे आदेशों के अनुसार कर्तव्य करते जाएं, ये बताया जा रहा है। अगर कोई सर्वेंट, सेवक, मालिक की आज्ञा के अनुसार कार्य करता है तो उसके लिए लायबल नहीं ठहराया जाता है। एक और एग्जाम्पल सुनते हैं कि यदि हम किसी कंपनी में सेल्स में हैं और हम कोई सेल कर देते हैं, किसी को माल बेच देते हैं। क्यों बेचते हैं? क्योंकि मालिक कहता है कि भैया इसको माल बेच दो, हम बेच देते हैं। अब बाद में वो आदमी पैसा देने से मना कर देता है, जिम्मेदार कौन? वो सर्वेंट कहेगा स्वामी जी मैंने तो आपकी आज्ञा पे ही ये किया था। वो भी कहेंगे हाँ तूने तो मेरे ही कहने पे किया था, छोड़। क्योंकि वो बॉस हैं, वो कह सकते हैं। लेकिन यदि ये व्यक्ति अपने ही मन से बेचने लग जाए और बाद में वो पैसा देने से मना कर दे तो कितना बड़ा भयंकर उसका रिएक्शन आएगा। और अगर कोई कहे कि सर मैं क्या करूं, मेरे को तो सेल्स मैनेजर बना रखा है, मैं तो खुद ही डिसाइड कर सकता हूं ना कि मैं किसको सेल करूं ना करूं, तो इसका मतलब मैं तो गया नहीं। तब भी आप खुद नहीं करते हैं, तब भी आप कंपनी की पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस के अंदर रहते हुए सेल करते हैं। यदि आपने कंपनी की गाइडलाइन के हिसाब से किया, आपने उसकी क्रेडिट रेटिंग चेक करी, आपने उसकी हिस्ट्री, मार्केट वगैरह जो जो कंपनी की पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से किया, और उसके बाद भी वो पैसा देने से मना करता है, तो भी आप कह सकते हैं कि मेरा जिम्मेदारी, मतलब आप जिम्मेदारी से बच सकते हैं, आपको छोड़ दिया जाएगा, आपसे इंक्वायरी होगी, आप बताएंगे मैंने तो ये सब किया था, तो भी बच जाए। लेकिन अगर कोई ये कहे कि गाइडलाइन को समझने में ही मैंने गलती कर दी, तो कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे व्यक्ति को चुने जो गाइडलाइंस को समझ सकता हो। ऐसे व्यक्ति को हम गुरु कहते हैं। गुरु भगवान द्वारा दी गई गाइडलाइंस को समझता है। इसलिए यदि हम उनसे समझेंगे तो गाइडलाइंस के अंतर्गत रहते हुए हम कार्य करें। क्योंकि हमें भी ऐसा नहीं होता कि हमारे जीवन में भगवान रोज आए बोले बेटा अच्छा आज तुम आलू खाना, आज तुम गोभी खाना, आज तुम ये वाली नौकरी करना, आज तुम इस कलर की शर्ट पहनना, आज तुम, ऐसा तो कोई डायरेक्शन नहीं देता है। इसलिए हमें गाइडलाइंस के अंडर रहना पड़ता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम जानवर नहीं है। जानवर है वो व्यक्ति जो सेल्स में है, समझ लीजिए, इसका मतलब ये नहीं सेल्स वाले जानवर हैं, सॉरी। कहने का मतलब है कि जो बिल्कुल लोअर लेवल पे है, जिसको केवल माल को ढो देना है गाड़ी में। अब उससे तो कुछ ने तो बोलना, ये बिल आया, बिल के अनुसार उसने ढो के रख दिया, तो उनसे तो गलतियां होती नहीं है। मतलब जानवर तो प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन मनुष्य के पास, मनुष्य इज लाइक अ सेल्स मैनेजर हु कैन डिसाइड इसको बेचा जाए या ना बेचा जाए, ये किया जाए या ये कार्य ना किया जाए। ऐसे में उसके लिए गाइडलाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और गाइडलाइंस तो मालिक ही देता है। लेकिन मालिक तो बहुत ऊंची चीज़ है, मालिक तक हमारी अप्रोच नहीं है। यदि मालिक तक अप्रोच है जैसे अर्जुन की थी, तब तो मालिक से ही गाइडलाइन ली जाए, बहुत बढ़िया है। लेकिन यदि हम एक छोटे मोटे सेल्स मैनेजर हैं, उसके ऊपर एरिया मैनेजर हैं, रीजनल मैनेजर हैं, तो हमें उनके अनुसार चलना पड़ता है। बिकॉज वो समझते हैं कि मालिक की गाइडलाइन क्या है, या उनके मैनेजर समझते हैं कि मालिक की गाइडलाइन क्या है। इसलिए कहने का बड़ा सिंपल सा अर्थ है कि यदि हम इस प्रकार से अपने स्वामी के अनुसार चलेंगे, मेरे आदेशों के अनुसार यदि तुम कर्तव्य करोगे, तो तभी सकाम कर्म के बंधन से मुक्त होगे। संसार के बंधन से, जैसा हमने शुरू किया कि हर कोई बंधन से मुक्त होना चाहता है, लेकिन कोई भी नहीं हो पाता है। हम जितना कार्य करते हैं दलदल की तरह, उसमें उतना ही फंसते चले जाते हैं। इसलिए भगवान के आदेश वो हमें समझाते हैं गुरु, कि वास्तव में भगवान के आदेश क्या हैं। और ईर्ष्या रहित होना पड़ेगा। ईर्ष्या रहित होकर, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारा बहुत सारा एनर्जी और समय कंपटीशन में चला जाता है। ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, यहाँ पर स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह, नौकरी में, हर जगह कंपटीशन है। और वही कंपटीशन भक्ति में भी आ जाता है, और भक्त भी कंपटीशन करने लगते हैं। इसमें हमारी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, जो हम अपने मालिक के सर्विस में लगा सकते थे। एक गुरु के दो शिष्य आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, इससे गुरु का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, उनकी एनर्जी का। क्योंकि वो एनर्जी, दोनों की एनर्जी को गुरु की सेवा में लगाया जा सकता था, भगवान की सेवा में लगाया जा सकता था। लेकिन ड्यू टू ईर्ष्या, उनमें कंपैरिजन है, और उसके कारण कंपटीशन है, जिसके कारण हम एक दूसरे को गलत भी साबित कर रहे हैं, उससे हम फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं जीवन में, किसी पे दोषारोपण कर रहे हैं दिन रात,
किसी दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रकार अपनी शक्ति का ह्रास कर रहे हैं। इज लॉस ऑफ एनर्जी जो कि अदरवाइज यूज करी जा सकती थी भगवान की सेवा में। तो इस प्रकार भगवान के आदेशों के अनुसार, जो गुरु के आदेशों के अनुसार है, ईर्ष्या रहित होकर व्यक्ति गुरु से भी ईर्ष्या कर लेता है और कृष्ण से भी ईर्ष्या कर लेता है। वो कृष्ण की लीलाएं सुन के सोचता है मैं ही भोगता हूँ, जैसा उन्होंने किया वो खाएं तो हम क्यों ना खाएं, वो उनका भोग भोग, हम खाएं तो पाप। तो इस प्रकार से हम ईर्ष्या करने लगते हैं। तो जो व्यक्ति ईर्ष्या रहित होकर भगवान के गुरु के आदेशों का पालन करते हुए अपने कार्य करते हैं और इन उपदेशों का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वो इस संसार से कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे कई दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका करते हैं, क्योंकि भगवत गीता एक फेमस पुस्तक है। इस पर यदि कोई टीका करे, टिप्पणी लिखे अपनी, तो बड़ा फेमस हो जाता है। लोग संसार में बड़ा पढ़ते हैं आजकल इस तरह की किताबें। कोई बहुत ही मॉडर्न व्यक्ति होगा, कोई राजनीतिज्ञ होगा, कोई स्पोर्ट्समैन भी, बड़ा फेमस स्पोर्ट्समैन भी अगर भगवत गीता पे अपनी टिप्पणी निकाल दे तो आई एम 100% श्योर ये मार्केट एक तरह से आइडिया दे रहे हैं, मार्केटिंग आइडिया कि वो पुस्तक बिकेगी बिकेगी बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि भगवत गीता पे व्यक्ति की श्रद्धा है और वो ऐसी कोई ऐसा व्यक्ति बोलता है। लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि क्या वो ऑथराइज्ड पर्सन है ये बताने के लिए। जैसा हम बात कर रहे थे सेल्स की, तो क्या प्रोडक्शन वाला व्यक्ति, प्रोडक्शन हेड, सेल्स वाले को ये डायरेक्शन दे सकता है कि ये सेल करनी है कि नहीं? नहीं, उसका एरिया ही अलग है। उसका एरिया प्रोडक्शन का है, ये एरिया सेल का है। यहाँ पे सब कुछ डिफरेंट तरीके से चलता है, इसलिए हमें समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई स्पोर्ट्समैन है तो भी भगवत गीता का गुरु बन सकता है। कोई फिल्म मेकर है, आजकल फिल्म मेकर फिल्म बनाते हैं ना, और फिल्मों में ऐसे ऐसे सीन दिखाते हैं कि हम भी सोचते हैं क्या भगवान वास्तव में है? बड़े बड़े अभिनेता हैं जो जिनको लोग उनके फैन हैं, यदि वो बोल देते हैं कि भगवान हैं तो लोग कहते हैं भगवान हैं, वो बोलते हैं भगवान नहीं है तो भगवान नहीं है। तो इसलिए सोचना पड़ेगा कि भगवत गीता पे लोग टीका करते हैं किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे मतलब कृष्ण की फेम के ऊपर रुपया कमाना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण पर ही श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रभुपाद कहते हैं भले ही वह आदेशों का पालन ठीक से ना कर पाए तो भी, क्योंकि वो प्रयास करता है, भगवान के श्रद्धापूर्वक प्रयास करता है। और श्रद्धापूर्वक जब एक बच्चा चलना शुरू करता है तो कई बार चलते चलते नीचे गिर पड़ता है और वो फिर खड़ा होता है, लेकिन जो प्रयास ही ना करे। तो अगर हम श्रद्धा से भगवान के आदेशों का पालन करते हैं, गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, ईर्ष्या को समाप्त करते हैं, तो हम जरूर ही बंधन से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो यदि स्वतंत्र रहना चाहेंगे, किसी के लिए, किसी के अंडर में नहीं रहना चाहेंगे, किसी का आदेश नहीं मानना चाहेंगे, तो क्या होगा? हम अपने कर्मों के खुद ही जिम्मेदार होंगे। हमारे किए हुए कर्मों का फल हमें ही भुगतना पड़ेगा। उस बालक की तरह जिसने पिताजी के डायरेक्शन के बिना ही सामान खरीद लिया, खा लिया, उसकी बड़ी पिटाई हुई। और उस सेल्समैन की तरह जिसने बिना कंपनी गाइडलाइंस के अनुसार माल को बेच दिया। तो ध्यान रखिए, जीवन बड़ा इस तरह से, एक तरह से देखा जाए तो बड़ा रिस्की है। पद पद पर यहाँ विपदा है, लेकिन इन विपदाओं का कारण, जैसा हमने शुरुआत करी, हम स्वयं हैं, क्योंकि हम आदेशों का, कर्तव्यों का पालन डायरेक्शन के हिसाब से नहीं करते। ठीक है, हरे कृष्णा। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।